हमारे विश्वास से आप सब लोग अपने अपने स्थानों में सुरक्षित हैं। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सबके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषों के साथ उसकी कृपा में आप सबको लेके चलने दो। परमेश्वर के वचन के साथ सीखना, उसको मनन करना हम सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक आशीष के कारण है। आज भजन संहिता 5 के साथ हम वचन मनन करने के लिए जा रहे हैं। बीता वो 4 वचनों से हमने अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए कुछ सीखा है। परमेश्वर के वृद्ध लोग अपने जीवन के अनुभव से बहुत हजारों सालों के पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा हुआ एक एक वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन की अवस्थाओं में परमेश्वर की वाणी बन सकती है। आज भजन संहिता 5 दाऊद ने अपने जीवन के साथ लिखा है। हमको पता है भजन संहिता की शुरुआत की भजन सब दाऊद ने अपने जीवन के संकट के बीच में, अपने जीवन की खुशियों के बीच में परमेश्वर के सामने लिखित किया हुआ भजन है। कितना सालों के बाद भी जब कभी भी आज भी हम इसको पढ़े, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवनों से अपने शब्द के समान इस वचनों को इस्तेमाल कर रही है। भजन संहिता 5 की शुरुआत में ऐसे लिखा है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की मेरी और मन लगा। इधर दाऊद परमेश्वर के साथ बता रहे, परमेश्वर मेरे शब्दों को सुनने के लिए अपने कान को लगा दे। सुबह के समय पर एक मॉर्निंग प्रेयर के समान, मेडिकेशन के समान इधर दाऊद परमेश्वर के सामने बता रहे, परमेश्वर मेरी और कान लगा दे। कितना एक व्यक्तिगत रिश्ता दाऊद और परमेश्वर के साथ था। इसलिए परमेश्वर ने उसको देख के बोला, मेरे हृदय की करीब, मेरे हृदय की धड़कनों को भी जानने वाला दाऊद परमेश्वर के सामने बोले, ही यहोवा जब कभी भी मैं प्रार्थना करेगा तू मेरे लिए प्रार्थना सुनने के लिए आएगा। इसके शीर्षक में ऐसे लिखा है, दुष्ट से बचाव के लिए प्रार्थना। हमको पता है दाऊद अपने सिंहासन में जब बैठा था, उसकी आस पड़ोस में हर समय शत्रु चलते फिरते थे, क्योंकि एक छोटे शुरुआत से परमेश्वर ने जब उसको उन्नति में लेके गया, उसके परिवार में, खानदान में, उसकी आस पड़ोस में किसी को भी उसको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने जय से जय तक, उन्नति से उन्नति तक शत्रु के सामने मेज बिछाकर उसको लेकर चला। उसकी सेकंड वर्स में ऐसे पढ़ सकती है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना 2 तरह की होती है। हम सबके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना 2 तरह की होती है। कभी कभी हम प्रार्थना शब्दों से करती है, कभी कभी कुछ मिनट्स, कुछ घंटे भी कभी कभी हम प्रार्थना कर सकती है। हमारे व्यक्तिगत रिश्ता कभी कभी परमेश्वर किया हुआ भलाई की रास्ताओं को, उसकी वफादारियों को याद करने के टाइम पर हमको खुद नहीं पता होती हम बोलने वाले शब्द क्या होती है। धन्यवाद से उमड़ कर हम परमेश्वर के सामने हम धन्यवाद से बोलते, परमेश्वर हे मेरे राजा, तू मेरा परमेश्वर है। एक दूसरे तरह की प्रार्थना क्या होती है, हमारे पास शब्द नहीं होती है, संकट की तराई के बीच में है, आपके शब्दों, आपको शब्द नहीं होते, आपको नहीं पता कैसे शुरू करना, किधर अंत करना है, आप अंदर से टूटता है, आगे के समस्या को सामना करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने साइलेंटली बैठती है, रोती है, चिल्लाती है, आपकी आंखों से आंसू को गिरती है, लेकिन आपको पता है आपकी दुहाई सुनने के लिए परमेश्वर खड़ा है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 14 अध्याय उसका 15 वर्ष में इधर क्या देख सकते, मूसा ने लाल समुद्र के सामने, आगे लाल समुद्र है, गरजने वाला ये लाल समुद्र आगे से निकल रही है, उसके साथ हजारों लाखों की क्राउड कनान की सफर में है, लेकिन पीछे पकड़ने के लिए फरौन की सेना आ रही है। इधर क्या करूं दाऊद, इधर मूसा को प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है, वो परमेश्वर के सामने ऐसे दुहाई करने के समय पर परमेश्वर को देख के बोल रहे, Why are you crying out to me? Tell sons of Israel to go forward. आप क्यों दुहाई दे रहे, क्यों रो रही है? अपने प्रजा को बोलो आगे निकलो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। रास्ता में जंगलों के बीच में, मरुभूमि के बीच और लाल समुद्र के बीच
बीच में से भी मैं रास्ता निकाल सकती है। इसका मतलब क्या है? हमारा एक एक छोटे प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनती है। जब इस दूसरा वचन के समय पढ़ने के टाइम पर हमको पता है एक माँ को अपने बच्चों के शब्द कितना भी दूर से सुनाती है, उसको सुनाई देती है। भीड़ के बीच में बहुत सारे बच्चे रो रही है तो भी माँ को अपने बच्चों के शब्द पता चलते। वैसे ही स्वर्ग की परमेश्वर हमारे आंसुओं का शब्द को अच्छा से सुनाई देती है। उसका तीसरा वर्स में मुझे बहुत अच्छा लगा, हे यहोवा भोर की में तेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करेगा तेरी बाट जोड़ता हूँ। सुबह के समय भी भोर, when everyone is sleeping, I'm getting up to pray before you, Lord. खुदा सुबह के समय पर मैं तेरे सामने आती है, मुझे पता है मेरी प्रार्थना आप सुनेगा, इसलिए मैं पेशेंस के साथ उत्तरों के लिए इंतजार कर गया। उसका 4 वर्ष से लेकर 7 वचन तक परमेश्वर, एक पवित्र परमेश्वर को हम इधर दिखाई दे रहे। परमेश्वर घृणा करने वाला 6 बात इधर लिखा है। उसका पहला, उसका 4 वर्ष में लिखा है, तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। परमेश्वर क्या नहीं करती? दुष्टता से प्रसन्न नहीं करती। पहली बात, परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं करती। दूसरी बात, वो घमंडी से दूर चलती है। घमंडी से, परमेश्वर के सामने हम जितना भी घमंडी के साथ चलने का कोशिश करें, अपनी ताकत से कुछ करने का कोशिश करते, लेकिन परमेश्वर क्या बोलती है? मैं घमंडी से दूर चलती है। उसी वचन, उसकी 5 वर्ष में लिखा है, उसी वचन में लिखा है, सब अनर्थकारियों से घृणा करते। अनर्थकारी क्या होती है? परमेश्वर बोलते, आई हेट ऑल हू डू इनिक्विटी। अनर्थकारियों से मैं दूर करती चलती है। जान के करने वाला हर गलती के सामने परमेश्वर क्या बोलते, मैं दूर चलती है। उसका अगले वर्ष में ऐसा लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्या करती है? नाश करती है। झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है। झूठे बातें बोलना, बोझ के शब्दों को अपनी जुबानों में लेना परमेश्वर पसंद नहीं करते। अगला वर्ष में से लिखा है, यहोवा तो हत्यार और छली मनुष्य से घृणा करती है। छली व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पसंद है और परमेश्वर हत्यार से दूर चलती है, घृणा करती है। हत्यार और धोखा देने वाला, छली करने वाला व्यक्ति से परमेश्वर पसंद नहीं करते। दुष्टता से पसंद नहीं करती। बुराई के साथ परमेश्वर नहीं चलती और हमारे खिलाफ में बोझ के शब्दों को और धोखा की बातों को हमारे साथ, परमेश्वर की प्रजा के साथ धोखा करने वाले एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर घृणा करती है। परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में दाऊद अपने जीवन से अपने सीखा हुआ एक बात इधर बता रहे। उसका 7 वर्ष में से लिखा है, तेरी आभार करुणा के कारण तेरे भवन में मैं आऊंगा। इधर परमेश्वर तू करुणामय है। मैं तेरे भक्ति में, तेरे साथ मेरे प्रीति के कारण, भक्ति के कारण तेरे मंदिर में आकर मैं तेरी आराधना करूंगा। तेरे करुणा को मैंने चक्के देखा है, इसलिए मैं तेरे भवन के बीच में तेरे करुणा को देखकर तेरी आराधना करूंगा। उसके 8 वर्ष में से लिखा है, धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। दाऊद को पता है परमेश्वर अधर्मियों के बीच में मैं रहती है, कभी भी स्लिप होने के चांसेस है, इसलिए परमेश्वर के सामने बोल रहे, खुदा मुझे अगुवाई कर धर्म के मार्गों में, जीवन की आखिरी क्षण तक हम धर्मी चहला जाए। He is a just God। परमेश्वर धर्मी के साथ अपना काम करना पसंद करती है। 8 से लेकर 10 वचन के बीच में वो दाऊद राजा प्रार्थना क्यों कर रही है, इसके बारे में लिखा है। इसमें ऐसे लिखा, परमेश्वर मेरी आवश्यकता ये सब है, धर्मी के मार्ग में तेरी अगुवाई मुझे चाहिए। मेरे आगे आगे निकलने वाले तेरी उपस्थिति की जरूरत है। मुझे पता है परमेश्वर तू जब मेरे आगे आगे निकलेगा, मेरे मार्ग को तू सीधे निकाल आएगा।
बीच में टर्निंग रोड्स है। मेरी धार्मिकता को निकालने के लिए शत्रु ट्रैपों को बिछाएंगे, लेकिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति मुझे आगे आगे जब अगुवाई करेगा धर्म की मार्ग से फिसलने के लिए, तो कभी मुझे मौका नहीं देगा। उसका 9-10 वर्स में से लिखा है, झूठे लोगों से मुझे बचाए और चिकनी चुपड़ी बातों को बोलने वाला लोगों से मुझे बताए। चिकनी चुपड़ी वाला बात करने वाला कौन आती है? हमको ज्यादा जो प्रेज करती है ना, हमको पॉलिश करके हमारा झूठे फालतू से हमारा तारीफ करने वाला लोग, जो पीछे से मन में हमारे खिलाफ में दुष्टता सोचती है और लेकिन हमारे सामने से मीठा मिठास बात करती है। परमेश्वर दाऊद इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती है। वो परमेश्वर को बोलते, खुदा बहुत मीठे से चिकनी चुबड़ी बातें करने वाले से मुझे बचा के रखे। उसका 11 और 12 वर्स बहुत अच्छे से इधर दाऊद बताया, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखती है वे आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनको रक्षा करता है और जो तेरे नाम की प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। इधर कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोले, बट लेट ऑल हु टेक refuge in you be glad, let them ever sing for joy and may you shelter them। इधर दाऊद को पता है आपके ऊपर भरोसा करने वालों के लिए आप न्याय के समान, रक्षक के समान, उद्धार के समान, शेल्टर के समान उस व्यक्ति के लिए उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तू धर्म को आशीष देगा। हे यहोवा, तो उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर रखेगा। परमेश्वर को दाऊद अपने जीवन की परिस्थितियों को समझाने के बाद खुदा के सामने बोले, परमेश्वर तू धर्मी को आशीष देगा। इधर दाऊद अपने आप को अपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता की वजह से बोले, परमेश्वर मुझे पता है तू धर्मी को क्या करेगा, आशीष के साथ रखेगा और उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। You surround him with favor as with a shield। परमेश्वर की फेवर हमको दूसरों के सामने हमको अलग खड़ा करेगा। आज सुबह के समय पर, शाम के समय पर, कोई भी समय पर इस वचन को आप सुन रहे हैं, आपको बताना चाहती है परमेश्वर की फेवर, उसकी प्रसन्नता आपके शत्रु के सामने जीत आपको लेकर आएंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसके उद्धार के हाथों में आपको छुपा के रखेगा। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज इस समय पर इस वचन को सुनने वाले एक एक जन को आपके सिंहासन के सामने लेकर आ रही है। खुदा, हमको पता है आप हमारे राजा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं। जब कभी भी हम प्रार्थना करती है, भोर के समय पर, दोपहर के समय पर, रात के समय पर, कोई भी समय पर, जब कभी भी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आती है, आपके कान हमारे प्रति खुलती है, आप हमारे लिए उद्धार बन के खड़े हो जाते हैं। धर्मी के लिए आप अनुग्रह को छोड़ा है खुदा, अनुग्रह से, फेवर से अपने धर्मी प्रजा को आप संभाल के रखती है खुदा। आज इस समय पर मेरे प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन की कोई भी संघर्ष के सामने है तो आप अपना हाथों से छुपा के रखना। आपकी वचन हमारे पापों के लिए रोशनी बन सके, आपकी वचन हमारे जीवन में तसल्ली के कारण बन सके। आदर आपका है परमेश्वर, महिमा और सम्मान भी आपका है। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।